जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय भगवान नरसिंह की। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स की वैलिडिटी पे कुछ प्रूफ्स देने वाला हूँ। जैसे अष्टावक्र गीता, शिव गीता, ईश्वर गीता, राम गीता एंड योग वासिष्ठ एंड कुछ और उपनिषदें हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को संभाल के रखिएगा और इसके जो रेफरेंसेज हैं उनको भी ध्यान में रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आते हैं अष्टावक्र गीता पे। तो ये है महाभारत का वन पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व, चैप्टर 137 एज पर ये गीता प्रेस की जो महाभारत है। तो यहाँ पे देखिए अष्टावक्र मुनि और जनक जी के बीच में संवाद हो रहा है। तो यहाँ पे अष्टावक्र जी बोल रहे हैं, मैं ब्राह्मणों के समीप यह समाचार सुनकर अद्वैत ब्रह्म के विषय में वर्णन करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो ये जो संवाद है तीर्थ यात्रा पर्व का चैप्टर 137, तो इसमें कुछ ब्रह्म विद्या का कुछ खास उपदेश नहीं दिया है। इसमें बस ये लिखा हुआ है आगे, और कुछ आगे ऐसा खास नहीं है। चैप्टर फिर क्लोज ही हो जाता है कुछ लोग और भी एक दो पेजेस के बाद। लेकिन इससे हमें ये हिंट मिल जाती है कि अष्टावक्र जी और जनक जी के बीच में संवाद हुआ है ब्रह्म विद्या को लेके, अद्वैत ब्रह्म के ऊपर। ठीक है, और आप देख सकते हैं श्लोक में भी लिखा हुआ है ब्रह्माद्वैतम। हाँ, तो और प्लस जो आत्मबोध उपनिषद है जिसको शंकराचार्य जी ने अपने विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य में कोट किया हुआ है, उसकी भी जो टीचिंग्स हैं वो भी मैच होती हैं बहुत ज़्यादा जो अष्टावक्र गीता है उससे। ठीक है, अगर आपने मेरा लाइव देखा हो और आपने फिर अष्टावक्र गीता भी पढ़ी हो तो आपको याद होगा, फिर समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अष्टावक्र गीता विदाउट अ डाउट एक एक वैलिड स्क्रिप्चर है और इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता लीगली। हाँ भाई साहब, अब योग वशिष्ठ पे आते हैं। तो फॉर योग वशिष्ठ ये धर्म सम्राट स्वामी कल्पात्री जी की है रामायण मीमांसा। तो इसमें इन्होंने योग वशिष्ठ के ऊपर कुछ टिप्पणी की है उसकी ऑथेंटिसिटी पे। तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं पूरा एक बार। तो बेसिकली यहाँ इन्होंने ये बताया है कि ये जो आजकल के जो हैं सब इंडोलॉजिस्ट टाइप के है ना, इनको कुछ आता वाता नहीं है, और ये सब जो है पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी ग्रंथ वगैरह हैं उनको ये 1000, 2000, 1500 साल की रेंज में ही डाल दें और ये सिद्ध कर दें कि ये बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं पुराने। तो इन्होंने भी बहुत सारे रेफरेंसेस यहाँ पे साइट किए हैं, जैसे योग वशिष्ठ के टीकाकार आनंद आनंद बोधेंद्र सरस्वती जी। तो इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने योग वशिष्ठ महारामायण पे टीका लिखी है। और हाँ, और इन्होंने मधुसूदन सरस्वती जी का भी नाम लिया है। और मधुसूदन देख लीजिए, ये है मधुसूदन सरस्वती, 13वीं सदी के आचार्य हैं। उनका सिद्धांत बिंदु और संक्षेप संक्षेपशारी काव्य ऐसे कुछ है में, तथा थोड़ी सी प्रिंटिंग की प्रॉब्लम है इसलिए दिख नहीं रहा है, गीता व्याख्याएं, मतलब मुझे लग रहा है यहाँ गीता कमेंट्री की बात हुई है, में योग वशिष्ठ के श्लोकों का उदाहरण है। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने भी कोट किया है। और क्या है, श्रीधर स्वामी ने गीता की शुभोदिनी टीका में योग वशिष्ठ के श्लोकों का उद्धरण किया है। यानी मधुसूदन सरस्वती एंड श्रीधर जी जो परम वैष्णव हुए हैं हमारे यहाँ अद्वैत की लीनेज में, दोनों ने कोट किया है। कश्मीरी विद्वान गौड़ अभिनंदिनी ने भी 9वीं शती के थे योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ लिखा है। योग वशिष्ठ सार। तो भाई साहब योग वशिष्ठ को तो बहुतों ने कोट किया है। और इनके बाद की अगर बात करें तो विद्यारण्य स्वामी जी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही रिस्पेक्टेड अद्वैतीय आचार्य हुए हैं अराउंड 12 to 13 सेंचुरी की रेंज में। तो उनकी पंचदशी में भी उन्होंने इसको योग वशिष्ठ को खूब कोट किया हुआ है। तो बहुत लोग हैं भाई साहब जिन्होंने योग वशिष्ठ को माना है एक प्रामाणिक शास्त्र। ठीक है, और एंड में देखिए इन्होंने शंकराचार्य जी के श्वेताश्वतर उपनिषद भाष्य को भी कोट किया जहाँ इन्होंने योग वशिष्ठ के श्लोक को कोट किया। अभी ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गीता प्रेस वाले से कि कहाँ पे किया है, क्या किया है। श्वेताश्वतर तो शंकराचार्य जी, श्रीधर जी है ना, मधुसूदन जी, हाँ, और विद्यारण्य स्वामी जी, कश्मीरी शैविज्म, भाई सबने तो कोट किया ही हुआ है, सबने माना योग वशिष्ठ को। तो ये लोग कौन होते हैं जो कहते हैं हम नहीं मानते। एक एक तो इतना जीनियस इंसान था, उसने मुझसे कहा था कि योग वशिष्ठ जो है वो वैलिड नहीं हो सकता क्योंकि उसमें अद्वैत नहीं, उसमें मायावाद है। मतलब इन लोगों को तो पहली बात तो इनको आता ही नहीं है, अद्वैत का सिद्धांत तो इनको मालूम नहीं है। उसके बाद ये जो है मतलब कुछ भी फालतू तर्क देते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से भाई लोग बिल्कुल दूर रहिए, अपने जो पूर्वाचार्य हैं उनकी बात मानिए और इन शास्त्रों को पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, अष्टावक्र गीता हो चाहे योग वशिष्ठ हो। ठीक है, ये लोग जो है लायर्स, डिल्यूडर्स, इनसे नहीं करनी है बात बिल्कुल। हाँ, और ये देखिए इन्होंने
एक और भाष्य की बात की, और शंकराचार्य जी ने लिखा है सनात सुजातीय भाष्य। अब जिनको नहीं पता तो महाभारत में एक पर्व आता है जिसका नाम है सनात सुजाता पर्व, तो उसी पे शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। तो उसमें भी आदि शंकराचार्य जी ने योग वशिष्ठ कोट किया है। तो भाई साहब, योग वशिष्ठ की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर तो कोई सवाल उठ ही नहीं सकता। हाँ, ये श्वेताश्वतर उपनिषद भाष्य है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, तथा च वशिष्ठे योग शास्त्रे प्रश्न पूर्वकाम दर्शितम। हाँ, यही जो है अपने श्वेताश्वतर उपनिषद भाष्य में आदि शंकराचार्य जी ने योग वशिष्ठ को कोट किया है। हाँ, और ये है मत्स्य पुराण का चैप्टर 53। देखिए इसमें क्या लिखा है, verse number 71-72, the glorious story of Ramayana sung by sage Valmiki at the instance of Brahma also extends to 100 crore shlokas। 100 करोड़, यानी ये जो 24,000 श्लोक वाली रामायण हमारे पास है, यही नहीं है रामायण। ये जो लोग आजकल घूमते हैं ना बोलते हुए मूल रामायण मूल रामायण मूल रामायण, वाल्मीकि वाल्मीकि राव 24,000, तो इन्हें एक्चुअली कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, एक्चुअल रामायण जो है बहुत ही बड़ी है, तो उसमें सब आ जाती है, योग वशिष्ठ, आध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, कम रामायण, आनंद रामायण, सब उसमें आ जाती है। और देखिए क्या लिखा है नीचे, ब्रह्मा नरेटेड दी ओरिजिनल रामायण टू नारद, द लैटर रिवील्ड इट टू वाल्मीकि हु गेव इट टू द वर्ल्ड, विच इज अ मीन ऑफ गिविंग धर्म काम अर्थ, and in which way the famous epic exists in the world and contains 5,25,000 श्लोकास। तो योग वशिष्ठ की जो ऑथेंटिसिटी है या कोई और रामायण हो, तो कोई डाउट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, योग वशिष्ठ हो गई, और कौन सी, अष्टावक्र गीता। अब आते हैं शिव गीता पे। शिव गीता ये पद्म पुराण के अंतर्गत प्राप्त होने वाली एक गीता है। अब जितने भी शिवद्रोही हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हमने तो भाई किसी उसमें नहीं देखा है ना, ऐसे गीता प्रेम शायद नहीं छापा है उसको पद्म पुराण में, है ना, तो अलग से उसको छापा है तो हम उसको नहीं मानेंगे, ऐसा ऐसा तर्क के लोग देते हैं। तो इनके लिए भाई यही बात है, मैं यही कहूँगा कि शिव गीता जो है उस पर 4 कमेंट्री दी गई हैं। ठीक है, तो एक जो कमेंट्री है वो तो श्रृंगेरी के एक पूर्वाचार्य जी ने दी हुई है, और उनके अलावा ये देखिए ये 3 कमेंट्री हैं। तात्पर्य प्रकाशिका बाय हिज होलीनेस जगत गुरु परम शिवेंद्र सरस्वती, प्रिंटेड बाय 1906 वाणी विलास प्रेस श्रीरंगम, एक कमेंट्री ये हो गई। हाँ, और इसके अलावा ये ब्रह्मानंद सरस्वती, डिसाइपल ऑफ सदाशिव शिवातीर्थ पराशिष्ट ऑफ आदि शंकराचार्य। तो ये ब्रह्मानंद सरस्वती वही हैं जिन्होंने, शायद ये वही हैं जिन्होंने क्या कहते हैं, जो अद्वैत सिद्धि है उस पर कमेंट्री लिखी है। इनके अलावा ये बाल नंदिनी है, इन्होंने भी लिखी है कमेंट्री। ठीक है, तो 4 कमेंट्री तो यही हो गई, ये ज्योतिर्दायन शंकराचार्य हुए हैं श्रृंगेरी के, उनके अलावा। और हाँ, ये देखिए यह है नारद पुराण 4.93 श्लोक नंबर 25। देखिए इसमें शिव गीता का मेंशन आता है कि पद्म, ये जो चैप्टर है ये पद्म पुराण के कंटेंट्स के बारे में है। तो इस चैप्टर के 4.93.25 में शिव गीता का भी नाम आता है। तो भाई शिव गीता यहाँ पे भी आ गई। हाँ, और इसके अलावा ये शिव पुराण है, शिव पुराण का महात्म्य, तो ये देखिए इसमें भी शिव गीता का नाम आता है। द लिसनर शैल ग्रेजुअली बिकम डिटैच्ड स्पेशली नेक्स्ट डे, ओ सेजेस द होली गीता नरेटेड बाय शिवा टू रामचंद्र मस्ट बी रेड। तो यहाँ पे भी नाम आ गया शिव गीता का। ठीक है, तो शिव गीता क्या जो है वो भी एक बिल्कुल ही प्रामाणिक शास्त्र है। अब कुछ हो सकता है कुछ राम भक्तों को प्रॉब्लम हो कि यार उसमें श्री राम को कैसे दिखाया है एज अ ह्यूमन, ऐसा वैसा। तो यार उसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो तो उसमें भी तो भगवान राम ने कई जगह पे ऐसे एक्ट किया हुआ है, क्योंकि जैसे उन्हें मतलब वो कैसे ह्यूमन है बिल्कुल, हाँ, और उन्हें कुछ नहीं मालूम है, वो तो बिल्कुल ऐसे हैं। तो ये यार ये भगवान की अपनी लीला है। ठीक है, भगवान रामचंद्र जी जो हैं उन्हें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने किया फिर भी। ठीक है, सिर्फ कि उन्हें एक तरह से शिव जी की लीला में बस पार्ट लिया उन्होंने, बस, और कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, और इवन योग वशिष्ठ भी आप ले लीजिए, तो उसमें भी भगवान राम जो हैं वो वशिष्ठ जी के सामने ऐसे मतलब बैठते हैं, एक्ट करते हैं एज इफ उन्हें कुछ आता ही नहीं है, और ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। तो ये बस भगवान का एक पास टाइम है, उससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग सीरियसली ना लीजिए, और अगर आपको पढ़नी है तो आप राम गीता भी पढ़िए। ठीक है, उसमें आपको सब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे उससे भी। और ये ईश्वर गीता हो गई। तो ये नारद पुराण 4.106, देखिए इसमें ईश्वर गीता का मेंशन आता है एज अ कंटेंट ऑफ कूर्म पुराण, ईश्वर गीता। और विज्ञान भिक्षु हुए हैं 16वीं सेंचुरी में, इन्होंने ईश्वर गीता पे कमेंट्री लिखी हुई है। तो ईश्वर गीता भी एक बिल्कुल ही ऑथेंटिक टेक्स्ट है, और इसकी जो टीचिंग्स है वो भी बहुत हद तक हाँ भगवत गीता से मैच होती है, कुछ तो श्लोक भी मैच हो जाते हैं। और इनके जो मंगलाचरण श्लोक होते हैं एंड में जो चैप्टर में दिए रहते हैं वो भी बिल्कुल सेम है। ईश्वर गीता के एंड में लिखा है ईश्वर गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, और भगवत गीता में लिखा है
भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। तो ईश्वर गीता भी आप लोग पढ़िए भाई साहब, बहुत ही अच्छा है टेक्स्ट, ठीक है, ऑथेंटिक है बिल्कुल। हाँ, और ये राम रहस्य उपनिषद है। इस उपनिषद को रामानंदी श्री वैष्णव संप्रदाय जो है वो मानता है, और जो स्मार्थ संप्रदाय है शंकराचार्य जी का अद्वैत संप्रदाय, वो भी मानता है इसको। तो इस उपनिषद में जो है भगवान राम की जो गीता है, देखिए क्या लिखा है, यो मम महोपनिषदम मम गीता मम सहस्त्रनामम मद विश्वरूपम। तो इसमें वन कैन रीड माई गीता, तो इसमें जो है राम गीता का भी हुआ है मेंशन। तो राम गीता भी बिल्कुल एक ऑथेंटिक टेक्स्ट है। हाँ हाँ, अब बात करते हैं थोड़ा सा पंचदशी के ऊपर। तो ये जो पंचदशी है, ये मैंने जैसा कि बताया था, ये स्वामी विद्यारण्य ने लिखी है। इस टेक्स्ट में इन्होंने बहुत सारी टेक्स्ट को कोट किया हुआ है। ये देखिए, ऐसे मुक्ति को उपनिषद इन्होंने कोट किया है उसमें। ये देखिए पंचदशी 4.68, और ये है मुक्ति का उपनिषद 2.64। देख लीजिए, श्लोक बिल्कुल मैच हो रहा है। हाँ, और ये देखिए, ये है पंचदशी 4.46, और ये है अमृता बिंदु उपनिषद वर्ष नंबर 18। देख लीजिए, बिल्कुल मैच हो रहा है। हाँ, और ये है पंचदशी 4.45, और ये है अमृतानंद उपनिषद। तो ये तो सिर्फ एक, क्या कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स थे। इसी वर्क में इन्होंने योग वासिष्ठ भी खूब कोट किया हुआ है, और भी बहुत सारी उपनिषदें कोट की हैं। तो ये सब उपनिषदें, ये वर्क सब ऑथेंटिक हैं, इन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। स्पेशली वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं जिनका खुद का ब्रह्म सूत्र का भाष्य जो है अभी 18th 19th सेंचुरी में ही आया हुआ है, या जिनकी जो उपनिषदिक कमेंट्री हैं वो भी 18th 19th सेंचुरी में आई है। तो आप लोग तो ना ही उठाएं, सवाल अच्छा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था, और भी मुझे जैसे जैसे मिलता रहेगा प्रूफ, मैं आपके लिए फिर वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तब तक इन प्रूफ को संभाल के रखें, इस वीडियो को अपने पास कर लीजिए सेव। और ये जितने भी शास्त्र हैं ना, अष्टावक्र गीता है ना, शिव गीता, ईश्वर गीता, और योग वासिष्ठ, राम गीता, ये सब पढ़ना शुरू करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट शास्त्र हैं, आपके सारे डाउट्स अद्वैत रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय नरसिम्हा, और हर हर महादेव, जय भवानी।